दोस्तों फाइनली हमने अपनी ऑनलाइन अर्नर्स की फैमिली में 1 लाख लोग जोड़ लिए हैं और अगर इसी तरीके से आप सपोर्ट करते रहे तो हम जल्द ही 5 लाख लोग और 10 लाख लोग जोड़ेंगे। बहुत जल्द हम जो है वो ये सब्सक्राइबर्स माइलस्टोन जो है वो हिट करेंगे। तो सबसे पहले इस मोमेंट पे आप सबका थैंक यू करना चाहता हूं मैं, जिन लोगों ने मेरे को अब तक सपोर्ट करा है, चाहे उन्होंने वीडियोस पे लाइक करे हो, कमेंट्स करे हो, डिसलाइक्स करे हो, शेयर करा हो, जो भी करा आपने, थैंक यू सो मच। और इस टाइम पे जो मैं अपनी फैमिली का भी थैंक यू करना चाहता हूँ और अपने फ्रेंड्स का भी थैंक यू करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे को अब तक सपोर्ट करा है। चाहे आपने मेरे को 200 सब्सक्राइबर्स पे सब्सक्राइब करा था, चाहे 1000 पे, चाहे 20,000 पे, चाहे अभी रिसेंटली करा है, आप सब इस फैमिली का हिस्सा हो और आप सब ने हेल्प करी है मेरे को इस मतलब जगह पे लेकर आने के लिए। तो सबसे पहले आप सबका थैंक यू। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से मैंने अपना इस चैनल को शुरू करा था और इससे पहले मेरे कौन से चैनल थे और उससे पहले भी कुछ बात करूंगा अपनी लाइफ से रिलेटेड। और बाद में हम बात करेंगे कि अगर आप एक नॉर्मल व्यूअर हो तो आपके लिए क्या इस वीडियो से या मेरे जो भी जर्नी है उससे क्या मतलब आप लेसन ले सकते हो, और अगर आप एक यूट्यूबर हो तो क्या लेसन ले सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे मेरे फ्यूचर प्लान्स के बारे में, क्या अभी प्लान्स हैं इस चैनल से रिलेटेड या फिर और कुछ। और लास्ट में हम बात करेंगे आपके लिए सरप्राइजेस जो हैं, गिवअवे से रिलेटेड है, कुछ और चीज़ें हैं। तो वो जो वीडियो है पूरी, मतलब ये पूरी वीडियो जो है आपको देखनी ज़रूरी है, तो इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक दूर से देखेगा। अभी हम पहले बात करते हैं अपनी जर्नी के बारे में। अब ये जो हमारी जर्नी थी 0 से लेकर 1 लाख तक की, तो ये बहुत एक स्लो एंड स्टडी जर्नी थी। कुछ लोग होते हैं जो कि ये माइलस्टोन जो है वो कुछ महीनों में अचीव कर लेते हैं, कुछ 1 साल में कर लेते हैं, बट हमें जो टोटल टाइम लग गया वो 3 साल का लग गया। बट मेरे अकॉर्डिंग ये एक परफेक्ट टाइम है, क्योंकि जितना टाइम हम किसी चीज़ के पीछे लगाते हैं, जितना लेट हमें वो चीज़ मिलती है, उतनी ही हमें उसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है, उतना ही हम उस चीज़ के लिए ज़्यादा ग्रेटफुल फील करते हैं। अब अगर कोई बंदा है जिसने आज पहली वीडियो डाली या 2-3 वीडियो डाली और उसको कोई वीडियो वायरल हो गई, उसको उसी समय 1 लाख सब्सक्राइबर मिल गए, तो उसको उतनी उसकी रिस्पेक्ट नहीं रहेगी। बट जिस बंदे ने ज़्यादा मेहनत करी है उसके लिए, हालांकि मेहनत सब करते हैं, बट जिसको ज़्यादा टाइम बाद मिलती है उसको उसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट रहती है, ज़्यादा उसकी कदर रहती है। तो मेरे हिसाब से ये एक परफेक्ट टाइम है और हमें बिल्कुल अच्छा जो है हमारा चैनल चल रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो इसलिए अभी हम पहले बात करते हैं इस चैनल से भी पहले पीछे जाते हैं। तो बेसिकली मेरा जो बर्थ था वो 2002 में हुआ था और मेरे को लगता है कि मेरी लाइफ में जो भी चीज़ें वो बहुत जल्द हो गई। लाइक जो एक नॉर्मल बंदे की लाइफ में जो वो 15 साल की उम्र में होता है वो मेरी 10 साल की हो गया। तो यहाँ पे 2009 या 2010 में, लाइक 2009 के एंड में शायद हमारे घर में कंप्यूटर आया था। अब 2002 में मेरा बर्थ हुआ तो 2009 या 10 में मैं अराउंड 7 या 8 साल का था, तो तब हमारे घर पे कंप्यूटर आ गया। अब कंप्यूटर में बेसिकली सब कुछ कर ही सकते हैं ऑब्वियसली हम, और साथ में ब्रॉडबैंड भी लग गया था। तो मतलब मेरे को 7 या 8 साल की उम्र में जो वो इंटरनेट का एक्सेस हो गया था। अब तब मेरे को इतना चलाना भी नहीं आता था, कुछ समझ भी नहीं थी, तो वो बेसिकली भाई के लिए कंप्यूटर आया था। भाई को तब अपनी स्टडीज वगैरह करनी होती थी, बट मैं भी देख कर कुछ ना कुछ देख कर जो उसको यूज़ करने लग पड़ा। अब तब जो था वो फेसबुक का बहुत ज़्यादा क्रेज था। फेसबुक शायद इंडिया में लॉन्च हुई थी तब, तो फेसबुक पे मैंने अकाउंट बना लिया अपना। अब कुछ यूज़ करना तो आता नहीं, अब इंटरनेट यूज़ करना तो यार बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ती हैं कि यहाँ पे क्लिक नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, बट मेरे को समझ नहीं थी। तो मतलब मैंने जो भी चीज़ करी सारी मतलब चला कर एक्सपीरियंस से कर ली, उसको देख कर, और फिर मैंने मतलब वो फेसबुक शुरू कर दिया यूज़ करना। अब यूज़ करना शुरू कर दिया, हाँ, तो फेसबुक यूज़ करना शुरू कर दिया मैंने। वहाँ पे मैं ऐसे अननोन लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता था, बातें करता था, मतलब वो चीज़ें होती गई। अब वहीं पे मेरे को जो वो कुछ गेम्स का भी इंटरेस्ट होगा, फेसबुक में आगे गेम्स आती थी, लाइक छोटी छोटी जो गेम्स होते थे, मैं उनको खेलता रहता था। मतलब कहो तो मेरे को 7 या 8 साल की उम्र में कंप्यूटर का जो मतलब एडिक्शन हो गया था। मतलब इतनी बात करूँ कि मैं डेली शायद 6, 7, 8 घंटे तक कंप्यूटर यूज़ करता था। अब धीरे धीरे क्या हुआ, ये टाइम तो हो गया लाइक 2010, 2011 में, तो मतलब मैंने साथ में GTA 5 मतलब गेम्स खेलनी मैंने शुरू कर दी। और मेरा जो कंप्यूटर का टाइम था शायद 7-8 घंटे होगा। लाइक डेली मैं इतना कंप्यूटर यूज़ करता था, सारा दिन मैं गेम खेलता रहता था, GTA Vice City खेलता रहता था। और धीरे धीरे क्या हुआ कि मेरे घर वालों ने जो वो कंप्यूटर पे पासवर्ड लगा दिया कि भाई इतनी ज़्यादा ये गेम खेलता है और ये अपनी आंखें खराब कर लेगा या फिर कंप्यूटर खराब कर देगा। तो इस तरीके से जो मेरा वो कंप्यूटर से जो है थोड़ा सा मतलब सारा जो था वो टाइम मतलब जो मैं यूज़ करता था वो हट गया। तो इसी टाइम में लाइक 2010 में जो मैंने साथ ही में जो वो एक गेम शुरू कर दी, एक स्पोर्ट शुरू कर दी जो जूडो थी। अब ये जो चीज़ है ये शायद ही किसी को पता होगी मेरे चैनल पे, मैंने कभी भी रिवील नहीं करा कि हाँ मैंने जूडो भी खेली हुई है। तो 2010 में मैंने जूडो शुरू कर दी, मतलब 8 साल की उम्र में मैंने जूडो खेलनी शुरू कर दी। अब मेरा वो इंटरेस्ट नहीं था, मतलब कह सकते हो कि एक बच्चा है यार 8 साल का। अब हुआ क्या था, जो मेरा बड़ा भाई था वो बेसिकली खेलने गया था, लाइक एक दिन जूडो खेलने गया था और उसने मेरे को आकर घर बताया कि हाँ ये चीज़ें होती है वहाँ पे, ऐसे सिखाते हैं। तो मैंने मतलब अब छोटे बच्चे को यार ऐसे बताएगा कोई तो उसको लगेगा हाँ ठीक है। तो मैंने भी अगले दिन जिद करी कि हाँ मेरे को भी जाना है, मेरे को भी जाना है, और मैं वहाँ पे जाकर मतलब जाकर मैंने शुरू कर दिया। अब छोटा था तो वहाँ पे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी आने लगा।
और मैंने कुछ टाइम खेली, ठीक है, कुछ टाइम नहीं, बेसिकली ज़्यादा टाइम खेली। अब 2010 से लेकर मैंने 2016 तक, शायद 2015 एंड तक, मतलब कह लो तो ऑलमोस्ट 6 साल मैंने जूडो करी। अब उसमें क्या था कि 6 साल मैंने जूडो तो करी, बट मेरे को उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। मतलब चाहे मेरे मेडल्स भी आए, कुछ कहीं पे गोल्ड आए, कहीं पे सिल्वर आया, बट उस हिसाब का मेरे को रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। और धीरे धीरे मेरा जो इंटरेस्ट था वो भी इसमें खत्म हो रहा था, और मेरे को समझ आ रही थी कि नहीं यार ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, मतलब उतना मेरे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। बट हाँ, वहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ, बहुत सारी चीज़ें मेरे को वहाँ से सीखने को मिली। सबसे पहला तो ये था कि वहाँ पे एक पेशेंस, मतलब क्योंकि उसमें क्या होता है कि उसमें अगर आपका आज कॉम्पिटिशन हुआ है तो उसके बाद ये नहीं कि आपका अगले दिन ही हो जाएगा। अगर एक आप कंपटीशन हार गए तो फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट ईयर मौका मिलेगा। उसमें जो पेशेंस बहुत मतलब मेरा इंक्रीज हुआ कि हाँ यार अगर कुछ करना है तो उसके लिए सब्र रखना पड़ेगा। आज अगर आप कंपटीशन में हार गए हो तो फिर आपको अगले साल ही मौका मिलेगा, तब तक मेहनत करो अपनी और फिर ही आप उसमें आ सकते हो। तो वहाँ से मेरा पेशेंस लेवल इंक्रीज हुआ। उसके बाद एक और ये था कि वहाँ पे मेरे को ये सीखने को मिला कि हाँ यार अगर कुछ अचीव करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। वहाँ पे ये नहीं कि आप गए खेला ऐसे तो हाँ हो गए, मतलब मेहनत करोगे, वहाँ पे प्रैक्टिस करोगे तो फिर ही कुछ हो सकता है। तो ये चीज़ें मेरे को सीखने को मिली। बट हाँ 2015 या 16 के अराउंड मैंने जूडो छोड़ दी, मतलब हाँ 6 साल मैंने पूरी लगातार करी। और इस टाइम में मेरा कंप्यूटर वगैरह भी बंद हो गया था, और तब आपको पता ही है जियो वगैरह नहीं था, तो इंटरनेट की एक्सेस नहीं थी। मतलब हाँ मैं जूडो करता था, ये चीज़ें करता था, साथ में स्टडी मेरी चलती थी और ये चलता गया। हालांकि मैंने सोचा था कि हाँ यार जूडो में शायद मैं आगे निकल जाऊँ, बट मेरे को नहीं रिस्पॉन्स मिला तो मैंने छोड़ दिया। घर वालों के खिलाफ जाकर छोड़ा, बट हाँ मैंने छोड़ दिया। घर वाले कहते थे कि नहीं कर ले बेनिफिट है तेरा, बेनिफिट है, बट मैंने छोड़ दिया। तो 2016 में मैंने छोड़ दिया। बट 2015 से जो मैंने YouTube देखना शुरू कर दिया था, लाइक 2015 में हमारे घर से फिर से इंटरनेट लग गया। जो मैंने बताया आपको 2012 के आसपास जो वो सारा इंटरनेट बंद करवा दिया था, सारा कंप्यूटर भी बंद हो गया था। और फिर 2015 में हमारे घर पे फिर से ब्रॉडबैंड लग गया और फ़ोन मेरे पास था, तो मैंने YouTube देखना शुरू कर दिया। अब YouTube 2015 के टाइम पे मतलब इंडिया में तो बहुत ही कम लोग मतलब यूज़ करते थे क्योंकि इंटरनेट की प्रॉब्लम थी। बट हाँ क्रिएटर्स थे, बट जो भी क्रिएटर्स थे वो इंग्लिश में कंटेंट बनाते थे और मतलब इंग्लिश में कंटेंट देखना पड़ता था। और तब मेरे को जो था शौक पड़ गया, लाइक वो वाली वीडियो जो होती है ना, लाइक DIY वीडियोस, जिसमें डू इट योरसेल्फ वाली, जिसमें कुछ चीज़ें बनाते हैं लाइक वेस्ट मटेरियल से या ये चीज़ें, तो वो चीज़ें मैं देखने लग पड़ा। तब एक चैनल आता था क्रेजी NK करके, तो उसको मैं देखने लग पड़ा। उसमें मतलब बहुत सारी चीज़ें बनाते थे, लाइक कभी कोई टॉय कार बना दी, कभी कोई जहाज़ बना दिया, ऐसी चीज़ें बनाते थे। तो मेरे को बहुत ज़्यादा शौक पड़ गया, मैं रोज़ उनको देखता रहता था। और फिर मैंने सोचा कि यार मैं भी एक ऐसा चैनल बनाता हूँ जिसपे मैं ऐसी वीडियोस डालूंगा। अब तब तक मेरे को कुछ भी नहीं पता था कि हाँ यूट्यूब से भी अर्निंग होती है या यूट्यूब पे भी हम अर्निंग कर सकते हैं। तो मैंने सोचा चलो एक चैनल बनाते हैं, हम भी मतलब यही वीडियोस डालेंगे कि घर पे टॉयज कैसे बना सकते हैं वेस्ट मटेरियल के, या ये चीज़ें कैसे कर सकते हैं। अब फाइनली जून 2016 में मैंने अपना एक चैनल क्रिएट करा जिसका नाम मैंने रखा क्रेजी AK, मतलब उनका नाम था क्रेजी NK उनके अपने नाम पे था और मैंने रख लिया AK, लाइक अक्षत के नाम पे। तो मतलब बिल्कुल सेम कॉपी करा जो कि एक टिपिकल बंदा करता है यूट्यूब पे आकर, किसी ना किसी का नाम कॉपी कर लेता है। तो मैंने भी यही करा और कंटेंट भी मैं सेम डालने लग पड़ा, नहीं डालने की सोची, ठीक है। तो मैंने पहली वीडियो बनाई। अब पहली वीडियो में मैंने ऐसे ही कुछ मतलब सिंपल सा सोचा कि हाँ ठीक है कुछ ऐसी चीज़ बना देंगे, तो वो मैंने शूट कर ली वीडियो। अब उसमें टाइम बहुत लगा। अब वो वीडियो जैसे मतलब आपको पता है मैंने बताया डू इट योरसेल्फ वाली, मतलब उसमें पहले टेप से कुछ जोड़ने का, ऐसी चीज़ें मैंने बताई, मतलब कि वो कुछ ऐसा मतलब था यार, क्रॉसबो जैसा कुछ था, तो वो मैंने बनाया। अब उसमें शूट तो मैंने कर लिया, बट उसके बाद उसको एडिट कर रहा था, लाइक जो भी मतलब फालतू हिस्से थे उस वीडियो में से उसको कट करना था। अब उस टाइम पे मेरे को कुछ एडिटिंग भी नहीं आती थी, तो वो वीडियो अनएडिटेड ही रह गई और मैंने आज तक उस वीडियो को अपलोड ही नहीं करा कभी यूट्यूब पे। और फिर मैंने सोचा कि यार नहीं, इसमें मेहनत बहुत लगेगी, मतलब पहले शूट भी करना पड़ेगा, किसी को साथ में रखना पड़ेगा। वो फर्स्ट वीडियो जो थी वो मेरे भाई ने शूट करी थी, तो मैंने कहा नहीं यार ये मतलब सही नहीं है, तो इसको छोड़ो, बहुत टाइम लगेगा, बहुत मेहनत लगेगी। तो वो आइडिया मैंने ड्रॉप कर दिया। हालांकि वो चैनल वहीं का वहीं रहा, वहीं पे था, बट फिर मैंने कुछ टाइम बाद सोचा कि यार कुछ ना कुछ तो डालते हैं इस चैनल पे। और फिर मेरे को धीरे धीरे शौक पड़ गया ट्रेन की वीडियोस देखने का। अब जो भी एक छोटा बच्चा होता है उसको ट्रेन से मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। मेरे को तो है, बट आपको पता नहीं है किसी को कि नहीं। अगर है तो आप समझ सकते हो कि जो भी एक ट्रेन लवर है उसके लिए ट्रेन को देखना है, मतलब वही चीज़ें बहुत सही हैं। तो वो क्या हुआ, मैंने धीरे धीरे ट्रेन की वीडियोस देखनी शुरू कर दी यूट्यूब पे। अब फिर आइडिया आ गया कि यार यूट्यूब पे ट्रेन की वीडियोस डालते हैं, मतलब लोग डाल रहे हैं तो मैं भी डाल देता हूँ। अब प्रॉब्लम क्या थी कि जहाँ पे मैं रहता हूँ वो मतलब एक स्टेशन जो बहुत छोटा सा स्टेशन है, यहाँ पे डेली की शायद 10-15 ट्रेन आती हैं और सेम ही ट्रेन आती हैं। तो मैंने कुछ टाइम मतलब करा ऐसे, कुछ टाइम जाकर वीडियो शूट करी, कुछ टाइम जाकर जो है वो वीडियोस बनाई, सारी ट्रेन की वीडियोस बनाई। ट्रेन आती थी उसकी वीडियो बनाता था, फिर जाते वक्त की बनाता था। तो ऐसी वीडियोस बनाई, वो मैंने वीडियोस डाली लाइक जून या जुलाई के आसपास मैंने शुरू करी। और वीडियो डाली मैंने 2016 में, मतलब कह लो आज से 4 साल पहले, ठीक है। ये मैंने 4 से 5 या 6 वीडियोस मैंने डाली ट्रेन्स की, ठीक है। अब उसमें क्या था, धीरे धीरे रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ। अब उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे क्रिएटर्स बहुत लिमिटेड थे,
तो मैंने क्या करा, मैंने कुछ क्रिएटर की वीडियोस पे जाकर कमेंट करा, लाइक जो भी डालते थे ट्रेन से रिलेटेड उनकी वीडियोस पे जाकर कमेंट करा, फिर उन्होंने मेरी वीडियोस पे कमेंट करा। तो मतलब ऐसे चलता था तब, बट अभी क्रिएटर्स बहुत बढ़ गए हैं, ऑडियंस बढ़ गई है, अब ऐसी चीज़ें नहीं चलते, तब चलती थी, ठीक है। तो वो वहाँ पे मैंने वीडियोस डाली, रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ, धीरे धीरे 100-200 व्यूज़ आए, ठीक है। जो मैंने 5-6 वीडियोस डाली थी उन पे कुछ व्यूज़ आए। अब उस चैनल में मैंने 5 से 6 वीडियोस डाली तो सही, बट उसके बाद मेरे पे प्रॉब्लम आ गई कंटेंट की। लाइक अब मैं डेली जाता था, सेम ही ट्रेन आती थी, सेम ही वीडियो, तो मतलब वो कोई फायदा नहीं था। उसके लिए मेरे को ट्रैवल करना पड़ना था, बाहर कहीं पे बाहर जाकर वीडियोस बनानी पड़नी थी, बट उस एज में मैं वो कर नहीं सकता था, इसलिए मैंने वो भी आइडिया ड्रॉप कर दिया। अब 2016 में मैंने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया, बट मैं यूट्यूब कंटिन्यूसली देख रहा था। अब देखते देखते एक्चुअली होता क्या कि जब हम कोई एक पर्टिकुलर वीडियो देख लेते हैं तो उसी से रिलेटेड हमें वीडियोस देखनी मिल जाती है। अब वहाँ पे क्या हुआ, मैंने 1-2 दिन जो वो क्रिकेट की वीडियोस देख ली। अब उसके बाद क्या हुआ, मेरी पूरी होम फीड जो थी वो क्रिकेट की वीडियोस से भर गई। अब डेली मेरे को क्रिकेट की वीडियोस मिलती, कभी कोई मैच कभी कोई मैच, और फिर मेरा आइडिया आया दिमाग में कि चलो यार अब एक चैनल बनाते हैं जिसमें मैं क्रिकेट की वीडियोस डालूंगा। और ये सबसे सिंपल आइडिया था, डाउनलोड करो वीडियो और सीधे छाप दो, मतलब अपलोड कर दो, अपनी कोई मेहनत ही नहीं है। मैंने कहा ये सही है यार, मतलब ये बिल्कुल एक एग्जैक्ट आइडिया मेरे टाइप का। अब तब तक भी मेरे को नहीं पता था कि यूट्यूब से अर्निंग होती है, मतलब ऐसे ही कर रहा था मैं सिर्फ शौक शौक में। तो मैंने क्या करा, अब इतना भी दिमाग नहीं था कि सीधे यूट्यूब से डाउनलोड कर लूँ, क्योंकि इतना पता ही नहीं था। मैं गया सीधे आईसीसी की वेबसाइट पे, फिर गया बीसीसीआई की वेबसाइट पे, तो मतलब बहुत सारे मैचेस की जो मैंने वीडियोस थी वो डाउनलोड कर ली। अब तब इंटरनेट भी था फास्ट, तो मैंने वो अपलोड भी कर दिया। अब सबसे पहले मैंने वीडियो अपलोड करी जो युवराज की थी, 6 सिक्सेस अगेंस्ट इंग्लैंड, ठीक है। पूरा टाइटल वगैरह दिया, थंबनेल वगैरह लगाया। अब थंबनेल मतलब बनाना तो आता नहीं था, सीधे युवराज की पिक्चर उठाई गूगल से और लगा दी, ठीक है। अब ये मैंने फर्स्ट वीडियो डाली, पहले दिन जाकर देखा 0 व्यूज़, मैंने कहा चलो ठीक है आ जाएंगे धीरे धीरे। सेकंड दिन देखा जाकर तो 79 व्यूज़ और शायद 8 या 9 लाइक्स थे। मैं खुश हो गया, मैंने कहा ये लाइक्स आए कहाँ से, ये वीडियो देखी किसने। उसके बाद मैंने जाकर देखा तो वहाँ पे आया कि ब्राज़ील से आपकी वीडियो देखी गई है। मैंने कहा ये सही है, मतलब कैसे आ गए यार व्यूज़। अब वहाँ पे मैं मोटिवेट हो गया, ठीक है। सीधे डाउनलोड करी 5-6 और वीडियोस, लाइक 5-6 और मैचेस डाउनलोड करे और सीधे वो छाप दिए, मतलब सीधे अपलोड कर दिया, ठीक है। अब 5 से 6 वीडियोस मैंने एक ही दिन में अपलोड कर दी, मतलब ये सोचकर कि चलो एक ना एक वीडियो तो वायरल हो जाएगी। अब वायरल तो बाद में होती, बट साथ ही में उससे 1 या 2 दिन के बाद जो है वो मेरी वीडियोस पे स्ट्राइक आ गई, ठीक है। मतलब 3 वीडियोस पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई और उसी समय मेरा चैनल जो है वो टर्मिनेट हो गया। अब ये चैनल जो था सेकंड चैनल था, फर्स्ट चैनल जो मैंने आपको बताया क्रेजी है कि वो तो अभी भी है, बट जो सेकंड चैनल मैंने बनाया था जिसका नाम मैंने रखा था क्रिकेट टॉकीज, वो मेरा सस्पेंड हो गया, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट चैनल और सेकंड चैनल, अब 2 चैनल्स जो थे मतलब मेरे बर्बाद हो चुके थे। फर्स्ट पे मैं वीडियोस नहीं डाल रहा था, सेकंड मेरा बंद हो गया था। अब मैंने सोचा चलो यार छोड़ो इसको, मैं यूट्यूब पे सिर्फ वीडियोस देखा करूंगा और मतलब करा करूंगा अपना, ठीक है। अब वीडियोस देखता था मैं उस पर, ये बात हो गई मतलब शायद अगस्त के आसपास, जो अगस्त 2016 के आसपास ये सब कुछ मेरे साथ हो चुका था। और उसके बाद मैं कंटिन्यूसली यूट्यूब देखता गया। अब धीरे धीरे मेरे को जो कुछ ऐसी वीडियोस मिली जहाँ पे मेरे को पता लगा कि ऑनलाइन भी अर्निंग होती है, यूट्यूब से अर्निंग होती है। फिर धीरे धीरे मेरे को सारी चीज़ें पता लगी। अब उसके बाद 2017 शुरू हो गया और जनवरी फेब के आसपास मेरे को ये सब कुछ पता लग गया था कि यूट्यूब पे अर्निंग कैसे होती है। अब वहाँ पे जब ये मैं बात कर रहा हूँ जनवरी की 2017 की, तो तब ऐसा यूट्यूब पर कोई भी थ्रेशोल्ड नहीं होता था कि आपको 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। तब होता था कि आओ अपनी फर्स्ट वीडियो डालो, आपकी फर्स्ट वीडियो पे ऐड आएगी और आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी। मतलब इतना सिंपल था यूट्यूब पे अर्निंग करना। अब इसी तरीके से मैंने मार्च 21 को जो अपना ये चैनल क्रिएट करा जिसका नाम मैंने रखा ऑनलाइन अर्नर्स। अब यहीं पे मैंने यही सोचा कि मैंने वीडियोस डालने की ऑनलाइन पैसा कैसे कमाएं। अब इससे पहले मैं कुछ ऐप्स से जो वो अर्निंग कर चुका था। यहीं पे मैंने जैसे आपको बताया जनवरी फेब के आसपास मेरे को पता लग चुका था कि ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं और मैंने कुछ ऐप्स यूज़ करी थी और वहाँ से मेरे को अर्निंग हुई भी थी। तो ये मैंने डालना शुरू कर दिया। फिर अपने चैनल पे लाइक 21 मार्च को मैंने बनाया और 22 मार्च से मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो डाल दी और इसी तरीके से मैं वीडियोस डालता गया। अब मार्च में मैंने वीडियोस डालनी शुरू करी और अप्रैल के आसपास यूट्यूब का एक नया रूल आ गया कि आपको अपने चैनल पे जो है वो 10,000 व्यूज़ चाहिए अगर आप अपने चैनल पे जो वो एड्स लगाना चाहते हो। अब मेरी अर्निंग हो रही थी क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट वीडियो डालते अर्निंग शुरू हो जाती थी, तो मेरी कुछ शायद अराउंड $2 या $3 के आसपास अर्निंग हुई थी उस लाइक 2-3 हफ्ते में। और यूट्यूब का ये रूल आ गया। अब 2-3 हफ्ते में मेरे व्यूज़ भी अच्छे खासे आ चुके थे, लाइक 3500 व्यूज़ आ गए थे। अब एक नए चैनल के लिए इतने व्यूज़ भी बहुत अच्छे होते हैं। तो 3500 मेरे व्यूज़ थे और यूट्यूब ने कहा कि आपको चाहिए 10,000 व्यूज़। तो मैंने कहा ये क्या यार। अब मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, अर्निंग तो हुई थी मेरी कुछ, तो मैं उससे मोटिवेटेड था ही। तो मैंने कहा 3500 व्यूज़ अगर हो गए तो 10,000 भी हो जाएंगे। तो मैंने वो अपनी वीडियोस डालना कंटिन्यू रखा। अब ये रूल आया था अप्रैल के आसपास, ठीक है। तो मेरी मोनेटाइजेशन उसके बाद हो गई डिसेबल, क्योंकि यूट्यूब ने कहा जिसके 10,000 व्यूज़ से कम है उसकी मोनेटाइजेशन हो जाएगी डिसेबल। तो इसी तरीके से मेरी मोनेटाइजेशन जो उस समय डिसेबल हो गई। अब मेरी वो मोनेटाइजेशन डिसेबल हो गई उसके बाद, बट उसके बाद क्या था कि मेरे को था 10,000 व्यूज़ लाने हैं। अब जो मेरे को पहले 2-3 हफ्ते में रिस्पॉन्स मिला था वो आगे जाके कम हो गया धीरे धीरे, और जो मेरा फाइनल थ्रेशोल्ड था 10,000 व्यूज़ का वो कंप्लीट हुआ अराउंड दिसंबर के आसपास, मतलब 2017 दिसंबर के आसपास।
अब थ्रेशोल्ड कंप्लीट हो गया तो मैंने सोचा चलो यार अब फाइनली जो है वो मतलब मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाएगी और अर्निंग आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जो एक नया बंदा होता है, जो नया यूट्यूब पे आता है, उसके दिमाग में यही होता है कि मेरे को एड्स से ही पैसा कमाना है, उसके दिमाग में बाकी आइडियाज आते नहीं है। तो मेरे दिमाग में भी ऐसा था कि एड्स आएंगी, उसी से पैसा कमाऊंगा। अब उसके बाद दिसंबर में मेरी मोनेटाइजेशन फिर से इनेबल हो गई और जैसे मोनेटाइजेशन इनेबल हुई तो जनवरी 2018 में यूट्यूब का फिर से एक नया रूल आ गया कि अब आपको चाहिए 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे, मतलब 4000 आवर्स तक आपकी वीडियो देखी गई होनी चाहिए। अब ये एक नया मतलब मेरे लिए भाई पंगा था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है वो मोनेटाइजेशन मेरी डिसेबल हुई थी, फिर फाइनली एक साल के बाद इनेबल हुई थी और फिर से ये रूल आ गया। अब मैंने कहा ये हो क्या रहा है सारा, बट वो सारा पंगा जो था वो था मतलब ये जियो आने के कारण। क्योंकि आपको पता है जब जियो आया था तो उसके बाद यूट्यूब पे कितनी मतलब गलत गलत वीडियोस आई थी। कोई कह रहा था कि नींबू में लौंग डाल दो तो आप मतलब करोड़पति बन जाओगे, कोई कह रहा था कि छिपकली यहाँ पे रख दो, ये कर दो वो कर दो, मतलब उस टाइप की वीडियोस को खत्म करने के लिए यूट्यूब ने सब कुछ करा था। अब जब ये रूल आया था 1000 सब्सक्राइबर्स वाला और 4000 आवर्स वॉच टाइम वाला, तब मेरे जो मतलब सब्सक्राइबर्स थे वो शायद अराउंड 600 या 700 के आसपास थे और जो वॉच टाइम था वो शायद 1200 आवर्स के आसपास था। मतलब मेरे को ट्रिपल वॉच टाइम चाहिए था और सब्सक्राइबर्स भी चाहिए थे 400 से 500। अब ये मेरे लिए मतलब थोड़ी प्रॉब्लम थी, बट मैंने कहा चलो यार कंटिन्यू कर रहे हैं वर्क को तो करते रहते, तो वो मैंने कंटिन्यू रखा अपने वर्क को। बट इस टाइम पे क्या था कि मेरे मतलब जो चैनल था उस पर एक रिस्पॉन्स आना शुरू हो चुका था और मेरी वीडियोस धीरे धीरे जो है वायरल भी हो रही थी। कुछ वीडियोस पे हजारों में व्यूज आ रहे थे, कुछ हो रहा था चैनल पे। तो ये बात है दिसंबर की, ठीक है, मतलब जनवरी 2018 की। अब मैंने अपना काम कंटिन्यू रखा और फाइनली मई के आसपास मतलब मई 2018 में जो है वो मेरा ये वॉच टाइम भी कंप्लीट हो गया, मतलब ये सारा जो थ्रेशोल्ड था ये कंप्लीट हो गया। और फाइनली मैंने सोचा कि चलो अब फाइनली मोनेटाइजेशन इनेबल हो गई है, फाइनली मेरे को मतलब व्यूज के जो पैसे आने शुरू हो जाएंगे। बट हाँ, इस टाइम में क्या था, इस टाइम में मेरे को कुछ स्पॉन्सरशिप्स भी मिलनी शुरू हो गई थी और मेरी अर्निंग आनी शुरू हो गई थी, ठीक है। तो इस टाइम पे मेरे को स्पॉन्सरशिप मिल रही थी, वहीं से भी पैसा आ रहा था और फाइनली एड से भी अर्निंग आनी शुरू हो गई थी। अब ये जो मेरी मोनेटाइजेशन इनेबल हुई थी वो शायद हुई थी अराउंड 22 जून के आसपास, 22 जून 2018 के आसपास, ठीक है। मतलब जो हुई थी पहले डिसेबल हुई थी दिसंबर में, वो 22 जून 2018 को फिर से शुरू हो गई, मतलब आज से अराउंड 2 साल पहले। बट अभी एक और ट्विस्ट बाकी था, ठीक है। ये तो मैंने कहा चलो अब सब सॉर्ट है, अब सारे व्यूज भी अच्छा आ रहे हैं, सब कुछ अर्निंग भी हो जाएगी और मतलब अभी सब जो है चैनल अच्छे से चलेगा। अब ये तो मैं सोच रहा था, बट यूट्यूब के पास जो वो कुछ अलग प्लान्स थे, यूट्यूब मेरे लिए कुछ अलग ही सोच कर बैठा था। तो जून 22 को मेरी इनेबल हुई मोनेटाइजेशन। अब जुलाई में जैसा आपको पता है समर वेकेशंस होती हैं, तो मैंने सोचा चलो, मैंने नहीं बेसिकली घर वालों ने प्लान बनाया कि चलो कहीं बाहर चलते हैं, मतलब जो भी हमारे घर पे बच्चे जो भी हैं, तो हमने सोचा चलो कहीं बाहर चलते हैं घूमने। और हम घूमने गए मनाली, ठीक है, मनाली आपको पता ही जगह का। अब 6 जुलाई को हम गए मनाली। अब 6 जुलाई को हम सुबह निकल गए मनाली के लिए। अब शाम को वहाँ पे जैसे हम घूम रहे थे तो मेरे को एक मैसेज आता है, अपने ईमेल आता है मेरे को अपने मोबाइल पे, और जैसे मैं वहाँ पे वो ईमेल रीड करता हूँ, मतलब वहीं पे मैं शॉक हो जाता हूँ ये हो क्या गया। अब वहाँ पे मेरे को ईमेल था एडसेंस की तरफ से कि हमने आपके जो मतलब जो अकाउंट है उस पर इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी जो है वो रिपोर्ट करी है, इसलिए हम आपका एडसेंस जो है वो सस्पेंड कर रहे हैं। अब सस्पेंड नहीं बेसिकली डिसेबल ही करा था उन्होंने परमानेंटली। अब मैं शॉक हो गया ये हुआ क्या। तो जब जो भी मेरे तब यूट्यूब के कॉन्टैक्ट्स थे, जो भी मतलब मेरे कुछ है थे जो यूट्यूबर्स से जो बड़े थे, मतलब जिनके सब्सक्राइबर ज़्यादा थे, उस समय मैंने उनको कॉल करा और पूछा कि भाई ये क्या है, ये क्या चीज़ है। उन्होंने मेरे को बताया कि अगर वहाँ पे लिखा है कि 30 दिन के लिए हुआ है तो फिर तो ठीक है, फिर 30 दिन के बाद आपका फिर से इनेबल हो जाएगा। बट अगर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है तो फिर मतलब आपका परमानेंटली डिसेबल हो गया। तो जैसे मैंने पढ़ा वहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा था कि 30 दिन के लिए हुआ है या क्या हुआ है, तो मतलब मैं समझ चुका था कि हाँ अभी फाइनली फिर से डिसेबल हो गया है और ये जो डिसेबल हुआ ये परमानेंटली डिसेबल हुआ है, इसके बाद कभी भी एड्स नहीं आएंगी। अब तब मैंने मतलब था कि हाँ चलो यार घूमने गए हुए हैं, क्या यहाँ पे मैं दुख मनाऊं। बट तब मतलब ये चीज़ है कि यार एक आपका चैनल बर्बाद हो रहा है किसी का। तब मेरे सब्सक्राइबर जो थे वो शायद 3500 या 4000 के आसपास थे। तो मतलब मैं समझ चुका था कि यार ये जो सारी मेहनत, मतलब मैं 2017 मार्च से लगा हुआ था और अभी चल रहा था 2018 जुलाई, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया था मेरे को। 1.5 साल तो चलो हाँ, मतलब 15 महीने हो गए थे मेरे को ऑलमोस्ट लगे हुए इस चैनल पे। और मैंने बीच में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे थे, जैसे मैंने आपको बताया मोनेटाइजेशन पहले भी डिसेबल हुई यूट्यूब रूल्स के कारण, उसके बाद फिर से इनेबल हुई, फिर से डिसेबल हुई। तो मतलब मैं पक चुका था एक हिसाब का कि यार क्या चल रहा है मेरे साथ। मतलब जब भी मेरा थ्रेशोल्ड कंप्लीट होता है यूट्यूब कोई ना कोई रूल लेकर आ जाता है, और अभी फाइनली थ्रेशोल्ड कंप्लीट हुआ था। तो अभी जो है वो मतलब इन्होंने मेरा एडसेंस डिसेबल कर दिया। अब उस टाइम पे मैंने ना अपने मतलब जो भी मेरे साथ भाई गए हुए थे मैंने उनको किसी को भी नहीं बताया, बट उस टाइम पे उन्होंने कहा कि चल फोटो खिंचा, मतलब घूमने आए फोटो वगैरह खिंचा। और ये मेरी फोटोज देखो तब की, मतलब आप देख सकते हो मेरी आंखों में दिख रहा है, मैं रो रहा हूँ एक हिसाब का। मतलब मैंने किसी को बताया नहीं, बट हाँ मतलब आप खुद सोचो, आपने किसी चैनल पे 15 महीने मेहनत करी है, उसके बाद आपका जो मेन सोर्स है वहां से वही बंद हो जाए तो आपको क्या लगेगा। मतलब मेन सोर्स ऑफ अर्निंग जो है वही बंद हो जाए। तब मतलब स्पॉन्सरशिप्स मिलती थी बट ज्यादा पैसा नहीं वो देते थे, कोई वीडियो 100 रुपया, कोई 200 रुपया, इतने की मैं वीडियोस करता था तब।
बट मतलब ये देखो फोटोज में आप देख सकते हो, आप सोच सकते हो कैसा मेरे को फील हुआ होगा तब। तो वो मैंने किसी तरीके से वो जो दिन था 6 जुलाई का वो मैंने निकाला, रात को जाकर मैंने देखा, पूरा मेल पढ़ा, वीडियोस देखी यूट्यूब पे, और मेरे को पता लग गया कि हाँ इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो मैंने सोचा चलो अब ट्रिप पे आए हुए थोड़ा एंजॉय करते हैं, मैंने वहाँ पे एंजॉय वगैरह करा। बट घर आकर जब मैंने सारा देखा, खोल कर यूट्यूब वीडियोस देखी, सब कुछ देखा, तो फिर मेरे पास 2 ऑप्शन थे सिर्फ। सबसे पहला ऑप्शन था कि इस चैनल को मैं क्विट कर दूं, नया चैनल बनाऊं। बट वहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि मैंने आगे ही 15 महीने लगाए थे, और 15 महीने में जाकर कहीं पे ये जो मतलब माइलस्टोन था ये अचीव करा था, ये थ्रेशोल्ड कंप्लीट करा था। तो अगर मैं क्विट करता था तो फिर मेरे पास था कि हाँ यार 1 साल लग जाएगा कम से कम। और सेकंड ऑप्शन था कि इसी चैनल को मैं आगे कंटिन्यू रखूं। अब मैंने सोचा कि यार मतलब अगर मैं नया चैनल शुरू कर लेता हूँ, ये थ्रेशोल्ड कंप्लीट कर लेता हूँ, तो फिर क्या मतलब गारंटी है कि मेरा फिर से एडसेंस डिसेबल नहीं होगा। तो इसलिए मैंने सोचा चलो छोड़ो यार, जो हो गया वो हो गया, अभी इसी चैनल को कंटिन्यू करते हैं। बट ये जो मैंने कंटिन्यू करा, मेरे दिमाग में एक चीज़ पक्की हो गई थी कि अभी मेरे को अलग सोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे अपनी इनकम करने के लिए, क्योंकि एड से मेरी इनकम तो हो नहीं रही है। और कुछ यूट्यूबर्स को मैंने कहते भी सुना था कि जो भी एड से इनकम होती है उससे 10 गुना ज़्यादा हम कमाते हैं। तो मैंने सोचा चलो यार अगर एड से मेरे को मतलब मंथली 10,000 रुपये या 15,000 रुपये आना भी था तो कोई बात नहीं, हम दूसरे सोर्सेज से ज़्यादा कमा लेंगे। तो इसलिए मेरे तभी दिमाग में एक फिट होगा कि हाँ अलग सोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे। तो इसलिए मैंने मतलब देखना शुरू कर दिया कि स्पॉन्सरशिप्स कैसे मिलेंगी ज़्यादा, एफिलिएट मार्केटिंग से कैसे कमा पाऊंगा, उसके बाद ब्लॉगिंग कैसे कर पाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लोर करनी शुरू कर दी। और अभी मैं सोचता हूँ तो मेरे को लगता है कि हाँ एडसेंस मेरा डिसेबल हुआ था तो अच्छा था, क्योंकि मेरे मतलब एक माइंडसेट ही मेरा चेंज हो गया। अदरवाइज मैं सिर्फ एड्स पे डिपेंडेंट रहता। और बिलीव मी कुछ यूट्यूबर्स हैं जो कि आज भी सिर्फ एड्स पे डिपेंडेंट है, ना वो एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, ना वो ब्लॉगिंग करते हैं, ना वो ब्रांड डील्स लेते हैं, और वो सारी चीज़ें गलत है। अगर यूट्यूब पे आए हो यार ऑब्वियसली पैसा तो कमाना है, ठीक है ना, मतलब ये तो है नहीं कि फ्री में सब कुछ करते जाओगे। पैसा भी एक सोर्स है, मतलब पैसा भी एक जो मेन मोटिव आपका होना चाहिए हमेशा, क्योंकि ऑब्वियसली यार वीडियोस बना रहे हो तो पैसा तो कमाना ही है। तो इसलिए ये एडसेंस डिसेबल हुआ। एडसेंस से अगर मैं देखूँ तो अभी के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो मेरा हार्डली जो वो 15 से 20 हज़ार रुपये बनता महीने का। अगर मैं अभी भी देखूँ जितने मेरे अभी व्यूज आ रहे हैं उस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो मेरा हार्डली 15 से 20 हज़ार रुपये बनता महीने का। बट अभी उससे कहीं ज़्यादा मैं अर्न कर रहा हूँ बाकी सोर्सेज से। तो इसलिए ये अच्छा हुआ मेरे साथ कि मेरा एडसेंस डिसेबल हो गया और मेरे को बाकी सोर्सेज दिख गए कि हाँ इस तरीके से भी अर्निंग हो सकती है, इस तरीके से भी हो सकती है। तो 2018 जुलाई से बेसिकली मैंने तभी से अलग अलग सोर्सेज ढूंढने शुरू कर दिए। और एक टाइम ऐसा था कि मेरे को मंथली जो है वो 6 से 7 स्पॉन्सर्स मिल रहे थे। मतलब अगर मैं 15 वीडियोस बना रहा हूँ मंथली तो उसमें से 5 से 6 वीडियोस जो है वो स्पॉन्सर्ड होती थी, और अच्छे स्पॉन्सर थे। यानी कि कोई भी ऐसी ऐप का मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ, बहुत अच्छी ऐप्स के स्पॉन्सर मैंने करे कुछ टाइम पहले और अभी भी मैं कर रहा हूँ। तो ये सारी थी बेसिकली जर्नी। उसके बाद 2019-2020 बिल्कुल अच्छा गया, मैंने अलग अलग सोर्सेज से अर्निंग करी, सब कुछ करा। और 2019 की मैंने इवन वीडियो भी बनाई थी कि कितना मैंने अर्न करा, कहाँ से अर्न करा। तो मतलब 2018 जब से मेरा एडसेंस डिसेबल हुआ उसके बाद मेरी जो ग्रोथ थी वो ठीक हो गई, सब कुछ हो गया। बट हाँ अर्निंग का मेरे को हमेशा था कि एक रेगुलर इनकम नहीं आ रही है। अब अगर आप एक नॉर्मल व्यूअर हो, मतलब यूट्यूबर नहीं हो, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि पैसा बनता है मेहनत से। पैसा बनाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे वो कोई भी चीज़ में हो। अगर आप जॉब करने वाले हो तो ऑब्वियसली मेहनत लगने वाली है, बिजनेस करने वाले हो उसमें भी मेहनत लगने वाली है, ऑनलाइन काम करने वाले हो कोई तो उसमें भी मेहनत लगने वाली है। तो पैसा अगर कमाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। ये चीज़ मतलब समझ लो। अगर नहीं समझोगे तो फिर आगे जाके प्रॉब्लम होगी। कुछ ऐसे तरीकों में जाओगे जहाँ पे मतलब क्विक पैसा बनता है, लाइक कोई गैम्बलिंग में, कुछ ऐसी चीज़ें करोगे। तो इसलिए ये सोच लो पहले ही कि पैसा कमाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। और सेकंड चीज़ ये है कि हार्ड वर्क और प्रैक्टिस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मतलब अगर आप सोच रहे हो ना कि मैं हार्ड वर्क ना करूं, प्रैक्टिस ना करूं कोई चीज़ की और उसके बिना ही उस चीज़ में परफेक्ट हो जाऊं, तो नहीं हो सकते हो। कोई भी चीज़ जैसे यूट्यूब वीडियो ही है, मतलब मैं यूट्यूब वीडियो ही बना रहा हूं तो अभी मैं बोल पा रहा हूं बिल्कुल कॉन्फिडेंटली। अगर आप इसी चैनल पे जाकर मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे तो आप खुद हिसाब लगाओगे कि हाँ कितना डिफरेंस है। और अगर आप मेरी आज से 2 साल बाद वाली वीडियो देखोगे तो आप उसमें भी देख पाओगे कि कितना फर्क है। अभी चाहे मैं जितना मर्जी कॉन्फिडेंट हूँ, बट हाँ आज से 2 साल बाद मैं और कॉन्फिडेंट होऊंगा और जब मतलब कैमरा के सामने अच्छे से बोल पाऊंगा। तो इसलिए हार्ड वर्क और प्रैक्टिस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और लास्ट चीज़ कि पेशेंस से ऊपर कुछ नहीं है, पेशेंस रखना पड़ेगा। मैं हमेशा से कहता हूँ पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। हालांकि मैं भी इतना नहीं है कि मैं सक्सेसफुल हो गया, ये हो गया वो हो गया, कुछ भी नहीं है। 100 के सब्सक्राइबर्स कुछ ज़्यादा नहीं है, अभी बहुत आगे जर्नी बाकी है। बट हाँ पेशेंस रखो और जो है कंसिस्टेंटली काम करते रहो। अगर मैं 3 साल में बहुत सारे मौके थे जहाँ पे मैं सोच सकता था कि छोड़ो यार इस चैनल को छोड़ो, यहाँ पे आगे काम मैं नहीं कर सकता हूँ, आपने भी देखा ये सारा मैंने आपको बताया ही है। तो इसलिए पेशेंस रखो और कंसिस्टेंटली काम करते रहो, किसी ना किसी दिन जाकर आपका भी नंबर आएगा। अब अगर आप एक यूट्यूबर हो तो सबसे पहली चीज़ आपके लिए ये है कि यूट्यूब पे ग्रो करना आसान नहीं है। कोई हलवा नहीं है कि जो आएगा वो खा जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर सोच रहे हो ना कि हाँ वो बंदा ग्रो हो गया, वो हो गया, ये हो गया, उसने ये करा, वो ग्रो हो गया,
तो ऐसा नहीं है, हर कोई मेहनत करता है फिर ही ग्रो होता है। ऐसा भी नहीं है कि यूट्यूब पे ग्रो करना बहुत मुश्किल है, मतलब पता नहीं पहाड़ चढ़ने पड़ेंगे, वो भी नहीं है। बट हाँ, ये भी नहीं है कि बिल्कुल आसान है, मेहनत करनी पड़ेगी। अपना कंटेंट बनाओ और प्रमोशन वगैरह के चक्कर से दूर रहो। हर समय आप सोचते रहते हो कि मैं प्रमोट करा लूँ, यहाँ से करा लूँ, वहाँ से करा लूँ, इस यूट्यूबर को कह दूँ वो बहुत अच्छा है, वो कर देगा, ये तो घटिया है, ये नहीं करेगा। मतलब प्रमोशन से दूर रहो भाई, प्रमोशन से कुछ नहीं होने वाला है। ये चीज़ मतलब मेरे दिमाग में इतने टाइम से फिट है, पता नहीं लोग क्यों नहीं समझते। बट हाँ, हालांकि मैंने भी जब मैं शुरू करा था चैनल तब मैं भी सोचता था कि प्रमोट करा लूँ, इससे प्रमोट करा लूँ, और इवन मैंने कुछ यूट्यूबर्स को खुद मैसेज करे थे कि भाई मेरा चैनल प्रमोट कर दो। बट सिर्फ कुछ टाइम तक करे थे, जब तक कि मेरे को समझ नहीं आ गया था कि प्रमोट से कुछ नहीं होने वाला है। आप देख लो, चाहे मैं अपना मैसेंजर खोलकर या अपना इंस्टाग्राम खोलकर देख लूँ, मैंने शायद 2017 के मतलब मिड में ही मैसेज करने बंद कर दिए थे, क्योंकि मैं समझ गया था कि प्रमोशन से कुछ नहीं होने वाला। आफ्टर ऑल कौन करेगा प्रमोट आपको, और करेगा भी तो कौन देखेगा आपकी वीडियो। इसलिए अपने कंटेंट पे काम करो और प्रमोशन के चक्कर से थोड़ा दूर रहो, प्रमोशन से कुछ नहीं होने वाला है। एंड थर्ड चीज ये है कि एटलीस्ट 1 साल दो अपने चैनल को, कम से कम 1 साल तो दो। मतलब आप सोचते हो कि मैं 2 महीने वीडियो बनाऊं, 3 महीने वीडियो बनाऊं और सक्सेसफुल हो जाऊं, या मैं ग्रो कर लूं अपने चैनल को, तो कैसे होगा भाई। मतलब आप खुद हिसाब लगाओ, अगर आप जॉब करते हो, 10th में काम करते हो, 11th काम करते हो, 12th काम करते हो, मतलब 10th में आप शुरू कर देते हो, 11th में आप शुरू कर देते हो अपने फ्यूचर का सोचना कि हाँ यार मेरे को जॉब करनी है, इसलिए मैं ये डिग्री ले लेता हूँ, ये डिग्री ले लेता हूँ। 11th करते हो, 12th करते हो, उसके बाद बैचलर डिग्री करते हो, उसके बाद मास्टर डिग्री करते हो, कम से कम 6-7 साल लगाते हो, और फिर कोई पक्का नहीं है कि आपको जॉब मिलती है नहीं मिलती है। बट ऑनलाइन अगर आप काम कर रहे हो तो ऑनलाइन कहते हो कि मैं 2 महीने वीडियोस डालूं और मैं ग्रो हो जाऊं, मतलब ये कहाँ की क्वालिटी है भाई, ये कहाँ की क्वालिटी है। तो इसलिए मतलब थोड़ा सा मेहनत करो, 1 साल दो कम से कम। अगर आप बिजनेस भी करते हो तो उसमें भी पैसा लगाते हो, टाइम लगाते हो, बट फिर आप सोचते हो कि हाँ यार शायद ग्रो होगा, शायद नहीं होगा। बट पता नहीं ऑनलाइन फील्ड में आकर लोगों को क्या हो जाता है, लोग सोचते हैं कि मैं 2 महीने वीडियोस डालूं और मैं ग्रो हो जाऊं। तो इसलिए ऐसा नहीं होता, कम से कम 1 साल दो, अपने चैनल को, अपना कंटेंट सुधारो। और ये मैं सच बताता हूँ, पहले 1 साल तक आपका कंटेंट जो है वो बिल्कुल रद्दी होगा। अगर आप बिल्कुल न्यू हो ना, तो 1 साल तक आप अच्छा कंटेंट बना भी नहीं पाओगे। आपको लगेगा कि हाँ मैं बहुत अच्छा कंटेंट बना रहा हूँ, बट असल में वो अच्छा नहीं है। आपको इंप्रूव करने की जरूरत है। आप अच्छे से नहीं बोल, मतलब अगर आपने कहीं पे भी काम नहीं करा, अगर आपने पहले ऑनलाइन कहीं काम करा है, आपको एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली आप अच्छा कंटेंट बना पाओगे। बट बिल्कुल एक न्यू हो, बिल्कुल एक बिगिनर हो, तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं जो कि आप पहले 1 साल में सीखोगे। एडिटिंग सीखनी है, थंबनेल बनाना सीखना है, कैमरा के सामने बोलना सीखना है, उसके बाद वीडियो को प्रमोट करना सीखना है। मतलब प्रमोट यानी कि यूट्यूबर के सब पास जाके कैसे कर सकते हैं, ठीक है, मतलब अपने चैनल पे कैसे कर सकते हैं, उसके बाद उसको मार्केट करना, सब कुछ सीखना है आपको। तो इसलिए कम से कम 1 साल दो, और फिर अपने 1 साल बाद अपने चैनल को एनालाइज करो कि हाँ क्या मैं सच में सही जा रहा हूँ, अगर नहीं जा रहा हूँ तो फिर देखो क्यों नहीं जा रहे हो। तो ये चीजें करो और बस। एंड एट लास्ट एक ये चीज जो है वो मैंने जस्ट अभी रिसेंटली सीखी है, और मैं मतलब कहूँ तो मेरी गलती है कि मैंने इसको लेट सीखा है, बट हाँ मैंने सीख लिया तो ये मेरे लिए अच्छा है। और वो ये है कि इस ऑनलाइन फील्ड में या कहीं पे भी इवॉल्व होना बहुत जरूरी है, मतलब अपने आप को चेंज करना बहुत जरूरी है। अगर आप सोचते हो कि मैं आज से 3 साल पहले जो काम करता था, 3 साल पहले जो मैं वीडियोस बनाता था, आज भी मैं वही बनाता रहूं, तो डेफिनेटली आप नीचे रह जाओगे। और ये चीज मैंने अभी सीखे कुछ टाइम पहले ही। तो इसलिए अपने आप को चेंज करना जरूरी है, अपने कंटेंट को चेंज करना जरूरी है। किस तरीके से आप बात करते हो, किस तरीके से आप अपनी वीडियो को प्रेजेंट करते हो, वो सारी चीजें इंप्रूव करना जरूरी है। टाइम बाय टाइम आपको चेंज करनी पड़ेंगी, तभी आप ग्रो हो पाओगे। अब फाइनली जो लास्ट चीज है वो है गिव अवे से रिलेटेड और कुछ और सरप्राइजेस जो कि आप सबके लिए हैं। तो सबसे पहले मैं गिव अवे का बता देता हूँ। अब गिव अवे का जो है मैं आपको प्राइस और जो मतलब लोग हैं वो मैं बताता हूँ, कितने लोग जीतेंगे और कितना प्राइस है। तो टोटल प्राइस जो है वो 10,000 रुपीज का है, और जो लोग जीतेंगे वो 100 लोग जीतेंगे। तो मतलब टोटल 100 यूजर्स को 100 रुपीज मिलेंगे। अब मैं यहाँ पे कोई फेक गिव अवे नहीं करना चाहता हूँ कि मैं आपको बोल दूँ कि हाँ मैं 1 लाख रुपए का गिव अवे करूंगा, 50,000 का, 2 लाख का, इतने का गिव अवे करूंगा और बाद में मैं किसी को भी मत दूँ। तो इसलिए एक रियलिस्टिक गिव अवे है, एक बिल्कुल ओरिजिनल गिव अवे है, और अभी मेरे से इतना ही हो सकता है और मैं इतना ही कर रहा हूँ। बट हाँ, आने वाले टाइम में अगर मेरी अर्निंग इंक्रीज होती है, मैं कुछ भी ज़्यादा कर पाता हूँ अपनी लाइफ में, तो डेफिनेटली मैं आपको गिव अवे करूंगा, क्योंकि आपके कारण ही मैं इतना कमा रहा हूँ, या जो भी मैं अभी हूँ वो आप सबके कारण हूँ। बट हाँ, जो भी मैं अभी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो बिल्कुल एक जेन्युइन है और बिल्कुल एक रियल गिव अवे रहने वाला है। तो 10,000 रुपीज़ है टोटल मिलाकर, और 100 लोगों को मिलेगा। अब यूजर्स मैंने इसलिए इंक्रीज कर दिया कि मैंने कहा चलो ठीक है यार, अब 10,000 रुपये 10 लोगों को देने के बजाय 100 लोगों को देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसलिए आप 100 लोगों को टोटल मिलेगा 10,000 रुपया। अब इसमें जो गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है, किस तरीके से करना है, किस तरीके से सब कुछ होगा, उसके लिए एक अलग वीडियो आएगी, बिल्कुल छोटी सी वीडियो आएगी। इसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत सारी लंबी वीडियो हो जाएगी, और हो सकता है कुछ लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी भी ना हो, तो इसलिए मैं पूरी एक अलग वीडियो बनाऊंगा, बिल्कुल छोटी सी। बट हाँ, गिव अवे का आपको पता लग गया, 10,000 रुपये 100 लोगों को मिलेंगे। बट हाँ, अगर आप चाहते हो मैं कुछ चेंज करूँ
तो वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। प्राइस मनी तो शायद इतनी रहेगी, यूजर्स कम ज़्यादा करना चाहता हो तो वो मुझे आप बता दो नीचे कमेंट सेक्शन में, बट मेरे हिसाब से ठीक है, इससे ज़्यादा भी नहीं सही रहेगा, इससे कम भी सही नहीं रहेगा। तो गिव वे का हो गया। सेकंड चीज़ जो है वो बहुत ही सही है आप सबके लिए, और वो ये है कि हमारा डिस्कॉर्ड का जो सर्वर है वो फाइनली बन चुका है। अब डिस्कॉर्ड अगर आपको नहीं पता तो क्या है, वो मैं आपको साइड में थोड़ा सा स्क्रीन रिकॉर्डिंग है उसका स्क्रीनशॉट दे दूंगा। तो जैसे टेलीग्राम है, टेलीग्राम में अब सब लोग मेरे साथ जुड़े हुए एक ग्रुप में, बट टेलीग्राम में क्या होता है कि आप मेरे को मैसेज नहीं कर पाते हो, ठीक है। जो मैं मैसेज लिखता हूँ सब लोग पढ़ पाते हो बट उसका रिप्लाई नहीं कर पाते हो। बट जो डिस्कॉर्ड है उसमें डायरेक्ट आप मेरे से बात कर सकते हो, मेरे को कोई भी मैसेज वहाँ पे भेज सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। वहाँ पे जो भी हमारा चैनल है उसमें आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज भेजो, कोई ऐप से रिलेटेड, कुछ से रिलेटेड, कुछ भी जो है वो। और इवन वहाँ पे हम बिल्कुल चिल बात करते हैं, बिल्कुल मजे में बात करते हैं, तो वहाँ पे सब कुछ आप कर सकते हो, मैसेज भेज सकते हो। और इवन वहाँ पे आप मेरे से लाइव मतलब वॉइस चैट भी कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे हम वीकली बात करेंगे, लाइक वीकली जो है एक बार हम वॉइस चैट पे आया करेंगे। जो भी आपका क्वेश्चन है वो डायरेक्ट आप मेरे से पूछ सकते हो, जैसे मतलब मैं वीडियो में बात कर रहा हूँ ना, वहाँ पे वॉइस टू वॉइस हम बात कर सकते हैं और वहाँ पे आप आ सकते हो। तो ये डिस्कॉर्ड जो आप सिंपल ऐप डाउनलोड कर लेना जाकर, और इसमें आप जो है हमारा सर्वर ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप चाहते हो मैं इस पर एक पूरी अलग से वीडियो बना दूँ कि किस तरीके से हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर में आपको ज्वाइन होना है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको बता दूंगा। और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है भाई, बहुत सारे लोग समझ लेंगे, तो स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, जस्ट मैं चाहता था कि 100K के बाद मैं आपसे और थोड़ा कनेक्ट हो सकूँ। तो एंड फाइनल सरप्राइज जो है वो ये है कि मैं अपनी पुरानी वीडियोस पे रिएक्ट करने वाला हूँ, चाहे वो इस चैनल की हो और चाहे वो जो मैंने आपको पहले चैनल बनाया था क्रेजी AK वाला, उसकी वीडियोस हो, उस पर मैं रिएक्ट करने वाला हूँ और एक फनी सी वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत, और वो वीडियो इसी चैनल पे अपलोड होगी और वो जल्दी आएगी। तो बस ये 3-4 सरप्राइजेस थे आप सबके लिए, और बाकी अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस हैं, जो भी वीडियोस मैं रेगुलरली डालता हूँ वो आनी जल्दी शुरू हो जाएंगी। ये थोड़ा सा एक स्पेशल मोमेंट था, एक ये नहीं है कि मेरे हर रोज़ जो वो 1 लाख सब्सक्राइबर होते रहेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा वो जो चीज़ें थी वो भी बंद हो गई थी, बट हाँ वो सारी चीज़ें भी आनी शुरू हो जाएंगी। बट अभी मेन है गिव वे की वीडियो आ जाएगी, और वो रिएक्शन वाली वीडियो भी जल्द आ जाएगी, और अर्निंग वाली वीडियो भी जल्द आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें, बाकी जो भी मैंने आपको सारा बताया, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। आगे भी हम इसी तरीके से ग्रो होते रहेंगे। एंड फाइनल एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, हमने अपना एक जो गेमिंग चैनल है वो भी क्रिएट कर लिया हुआ है, तो आप उसको भी जो सब्सक्राइब कर लेना जरूर से। उसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे मैं डेली रात को 8 बजे लाइव स्ट्रीम्स करता हूँ, तो अगर आप मेरे से बात करना चाहते हो, मजे करना चाहते हो, वहाँ पे आप आ सकते हो, स्ट्रीम में ज्वाइन हो सकते हो। बिल्कुल चिल लाइव स्ट्रीम रहती है, हम बात करते हैं एक दूसरे से, बिल्कुल मजे करते हैं, तो इसलिए वहाँ पे भी आप आ सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अगर आपने लाइक नहीं करा अभी तक तो लाइक जरूर से कर दो, चैनल पे नए थे तो सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।